इस वीडियो में आपके साथ नोड पे टोकन का टेक्निकल एनालिसिस शेयर करेंगे कि फ्यूचर में इसकी प्राइस कहाँ तक जो है वो जा सकती है। क्या इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये इस आर्ट सीजन में $10 को हिट कर सकता है? क्या ये मार्केट कैप में जो है वो ग्रास को बीट कर सकता है, जो कि इसका कंपटीटर माना जा रहा है? और मुझे जो एयर ड्रॉप मिला है, मैंने वो किस प्राइस पर सेल किया है और मेरा क्या इरादा है, मैं कहाँ तक इसको जो है वो सेल करूँगा, ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो होने वाली है, तो आपने लास्ट तक देखना है। और क्रिप्टो में ये आप दो बातें हमेशा याद रखो जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। नंबर वन, जब आपको लगे कि आप प्रॉफिट में हो तो एटलीस्ट आपकी वो रकम निकाल लो जो कि आपने अपनी पॉकेट से लगाई है, या आपको फ्री एयर ड्रॉप मिला है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट एटलीस्ट 20% तो आप वो बुक कर लो। क्योंकि जो आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है, चाहे वो हजारों डॉलर में हो, वो उस वक्त तक आपका नहीं है जब आप उसको USDT यानी जो भी स्टेबल कॉइन है उसमें कन्वर्ट ना करो। एंड नंबर टू चीज कि एक बात हमेशा याद रखो कि क्रिप्टो में आप किसी भी टोकन के बॉटम को नहीं पकड़ सकते, यानी जब आपने टोकन बाय करना है और सेल करना है तो आप किसी भी टोकन के जो है वो टॉप को नहीं पकड़ सकते। तो इसलिए क्रिप्टो में हमेशा अपने टारगेट सेट करो। आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैंने इस प्राइस पर इसको जो है वो सेल करना है। अब सबसे पहले तो इसकी प्राइस चार्ट को हम देख लेते हैं। तो ये मैं मौजूद हूँ MEXC ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर। तो इसमें आपने क्या करना है, पहली कैंडल देखा करो जब टोकन लिस्ट होता है, तो उसके 15 मिनट की जो कैंडल है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर देखो, इसने जो अपना हाई लगाया है ना, $0.37 तक विक मारी थी ये फर्स्ट कैंडल ने। अब उसके बाद आप देख लो बिटगेट के ऊपर, तो यहाँ पर इसकी जो थी वो 0.45 पर गई है। ये अभी ब्रेक नहीं हुई, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। इससे ऊपर अगर जाएगा ये टोकन तो इसको यहाँ पर अच्छे खासे बायर चाहिए। ये वही वॉल्यूम यहाँ पर प्रेडिक्ट करके प्राइस लेके आता है, जो कि एयर ड्रॉप में फ्री टोकन या प्री सेल अगर प्राइवेट सेल हुई है तो उस हिसाब से ये निकालता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ना, ये OKX के ऊपर वहाँ पर चार्ट बड़ा खूबसूरत बना है। वहाँ पर इसकी जो प्राइस थी 50 मिनट कैंडल वाली, वो ब्रेक हो चुकी है। बट अभी एक इशू मुझे इसमें आ रहा है, शायद आपको भी आ रहा हो। बायबिट पर आप जाकर देखो, इसकी लिस्टिंग हुई थी, बट अभी क्या है कि यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। नोड पे की जो स्पॉट में ट्रेडिंग हो रही है ना, वो पेयर अवेलेबल नहीं है, बट जो परपेचुअल डेरिवेटिव है वो वहाँ पर आ रहा है, बट वैसे स्पॉट में नहीं आ रहा। अभी मुझे तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर आपको मिली है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बाकी चार्ट जो है वो बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। सेम उसी पैटर्न से इसकी प्राइस जा रही है जो कि ग्रास के वक्त जा रही थी। आप देखें, कैंडल इसकी इतनी जो है वो सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा। हालांकि ये जो टोकन मिले हैं 11.5% टोकन है, ये एयर ड्रॉप में मिले हैं, बट फिर भी इतना सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा। अभी तक जो चार्ट है वो अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पर अपना लोअर हाई लोअर लो हमें हाई हायर हमें जो है वो बनाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको चार्ट बता दिया। अभी चार्ट बहुत खूबसूरत यहाँ पर नजर आ रहा है। और अभी मजीद इसकी डिटेल देखने के लिए आपने ये प्लेटफॉर्म है जी, गैको टर्मिनल के ऊपर आपने जाना है और यहाँ पर आपको इस टोकन की एक एक डिटेल जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आकर जो सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है, इसका मार्केट कैप देखना है और इस प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू FDV देखनी है। मार्केट कैप जो इसका है वो 293 मिलियन है, जबकि इसका FDV भी यहाँ पर इतना दिखा रहा है, बट ऐसा नहीं होता। FDV मार्केट कैप उस वक्त 200 सेम होगा जब टोटल सप्लाई मार्केट में आए, बट इस केस में क्या है कि 208 मिलियन मार्केट में अभी सप्लाई आई है, बाकी टोटल नहीं आई। तो FDV अभी ये गलत दिखा रहा है ये इसका। बट अगर मैं इसके जो कंपटीटर है ग्रास उसका दिखाऊं, तो यहाँ पर देखो मार्केट कैप इसका 215 मिलियन है और यहाँ पर FDV जो है 2.52 बिलियन है, जो कि इस प्रोजेक्ट की टोटल वैल्यू को शो कर रहा है। यानी जब इसके टोकन पूरे मार्केट में आ जाएंगे, यही प्राइस रही, तो इसका ये मार्केट कैप जो है वो हो जाएगा। एक तो ये चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद जो आपने चीज़ देखनी है ना, यही स्टेटस वाले ऑप्शन में नीचे आओ, ये आपको नजर आएगा नीचे कितने इसके बायर हैं एट द टाइम और कितने इसको जो है वो लोग सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर लो, 5 मिनट का है, 15 मिनट का है, 30 मिनट का है। तो अभी तो ज़ाहिर है ये लोगों को एयर ड्रॉप मिला, तो अभी थोड़े यहाँ पर जो है वो अच्छे खासे जो है वो सेलिंग प्रेशर होगा, बट इतना नहीं है जो हमें देखने को नज़र आ रहा था। यहाँ पर कुछ बाइंग भी हो रही है। इसी तरह अगर आप ग्रास में देखो
तो 24 आवर्स में देखो 50% बाइंग हो रही है ऑलमोस्ट, और 50% जो है यहाँ पर टोकन जो है वो सेल हो रहे हैं। एक तो ये चीज़ आपने यहाँ पर चेक कर लेनी है। फिर उसके बाद जी आपने 24 आवर्स का वॉल्यूम देखना है, फिर लिक्विडेशन देखनी है कितनी डेक्स के ऊपर जो है वो लॉक है, और फिर होल्डर देखें। ग्रास के जो होल्डर है वो 344 जो है वो लाख है, यानी 3,44,000 इसके टोटल होल्डर हैं जिनके पास ये ग्रास टोकन है। बट एज कंपेयर अगर हम नोड पे को देखें तो इसके जो है वो 1,11,000 है। बट ये भी हो जाएंगे अभी, इसको जैसे ही थोड़ा सा ये डिप लेगा ना तो इसको अच्छे खासे जो है वो बायर भी मिलेंगे। अब ये चीज़ें चेक करने के बाद जी उसके बाद आपने नीचे आना है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से आप हिडन कह सकते हैं, बहुत कम लोग इसको जो है वो ट्रैक करते हैं। यहाँ पर आप नीचे आओगे तो गेको टर्मिनल आपको यहाँ पर फुल जो है वो दे रहा है। तो इसमें देखो ये आपको होल्डर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने जाना है। यहाँ पर छोटा सा बॉक्स होगा, यहाँ पर ऐड आ रहा है इसलिए छोटा सा बॉक्स करके हमें शो कर रहा है। इस पर आपने जाना है, नीचे आपने थोड़ा करना है। यहाँ पर आपको टॉप एड्रेस मिलेंगे जिसके पास ये टोकन है, ये वही टोकन शो करवाएगा जो सर्कुलेटेड में है। अब देखो इस एड्रेस के पास कितने टोकन है, 261 मिलियन, जिसकी वैल्यू 77 मिलियन बन रही है। इसी तरह फिर आप नीचे चेक कर सकते हो एक्सचेंजेस के पास कितने। अब जो सप्लाई एक्सचेंजेस के पास है वो ज़ाहिर सी बात है कभी भी जो है वो लोग उसको सेल कर सकते हैं। अगर टोकन आप देखो कि एक्सचेंज में आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, ये टोकन डंप होगा। तो OKX के पास आप देख सकते हो कितना टोकन है। इसी तरह फिर आप नीचे आके देखो गेटो टाइयो को टोकन दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा OKX के पास है, फिर KuCoin है, ये सारे आपको मिल जाएंगे। और आपने क्या करना है कि अगर आप चाहते हो इसमें आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है या आप चाहते हो कि मैं इसकी प्राइस को ट्रैक करूं, तो इस एड्रेस को आपने जो टॉप एड्रेस है इसको आपने हर रोज़ आके चेक करना है। यहाँ पर देखना है कहीं इसकी ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही, कहीं एक्सचेंज में ट्रांसफ़र तो नहीं कर रहे। अगर ये टॉप होल्डर अपने यहाँ पर टोकन मूव करते हुए आपको नजर आए एक्सचेंजेस में तो समझ जाओ इसकी प्राइस जो है वो डंप होने वाली है। बट ज़रूरी नहीं है वो एक्सचेंज पर जाकर टोकन सेल करे। बट नॉर्मल केस में ऐसा ही होता है, जब भी टोकन वायलेट से एक्सचेंज में ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो मार्केट में एक प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है। इसी तरह फिर यहाँ पर आकर आप ग्रास का भी जो है वो चेकआउट कर सकते हो। अब इस प्रोजेक्ट के कुछ प्लस पॉइंट आपके साथ जो है वो शेयर कर दें। नंबर 1 तो प्लस पॉइंट कि जिस एक्सचेंज पर ग्रास आया था उसी एक्सचेंज पर जो है नोड पे भी आया है। और मेन प्लस पॉइंट जो है कि अभी बेनास ने इसको लिस्ट करना है। ये डीप इन कैटेगरी का प्रोजेक्ट है और अच्छा खासा मार्केट में इनका हाइप चल रहा है, नैरेटिव चल रहा है। AI एजेंट के बाद मेरे ख्याल से ये इसमें जो है वो हाइप पकड़ने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट जितनी भी एक्सचेंज है OKX Tier 1 की है, बिटगिट ग्लोबल, गेटो टाइयो, KuCoin, सब पर ये आपको लिस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेम ग्रास भी इन्हीं एक्सचेंज पर है। नंबर 2 जो इसका प्लस पॉइंट है, इन्होंने अपनी स्टेकिंग भी लॉन्च कर दी है। 60% ये आपको APR यानी अभी रिटर्न दे रहे हैं। अगर आपने टोकन स्टेक करने हैं, होल्ड स्टेक कर सकते हैं मिनिमम 7 डेज के लिए। 7 डेज के बाद ये आपके अनलॉक होंगे। मैक्सिमम आई थिंक 45 डेज जो है वो शो कर रहा है। तो स्टेकिंग भी प्राइस पर ठीक ठाक इम्पैक्ट डालेगा, यानी कि प्राइस में इतना भी आपको प्रेशर जो नहीं देखने को मिल रहा, उसकी रीज़न यही है कि लोगों ने यहाँ पर अपने टोकन स्टेक किए हैं। और नंबर 3 जो इसका प्लस पॉइंट है वो है इसकी टोकनोमिक। अगर आप इसकी टोकनोमिक को देखें 1 बिलियन टोटल सप्लाई के साथ मार्केट में आया है। 42% कम्युनिटी को एयर ड्रॉप करना है, जो कि सीजन 1 में इन्होंने जो किया है वो जस्ट जो है 115 मिलियन टोकन है। बट अभी जो मजीद एयर ड्रॉप होना है वो 265 मिलियन है। अभी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी आपको अच्छा खासा रिवार्ड मिल जाएगा, बट उसकी एक्यूरेट डेट नहीं पता। उसके बाद वैलिडेटर जो स्टेक करेंगे उनको जो रिवार्ड मिलेगा 14 मिलियन है। बट यहाँ पर जो हमने चीज़ देखनी है ना गाइज, वो आपने देखनी है। इन्वेस्टर को जो रिवार्ड मिला है वो 215 मिलियन टोकन है। ये कब अनलॉक हो रहे हैं, यानी कब ये मार्केट में आएंगे, उसकी प्राइस पर प्रेशर बढ़ेगा, तो 1 मंथ के बाद ये टोकन मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे। तो 1 मंथ के बाद कितने टोकन मार्केट में आएंगे, यानी जाहिर सी बात है जब मार्केट में आएंगे तो क्या होगा, टोकन को सेल किया जाएगा। 215 इसको आप 12 मंथ वेस्टिंग पर डिवाइड कर दो तो 18 मिलियन टोकन 1 मंथ के बाद 12 मंथ तक हर मंथ ये मार्केट में आएंगे। तो याद रखें ये भी इस पर जो है वो सेलिंग प्रेशर होगा। उसके बाद टीम की जो सप्लाई है 140 मिलियन टोकन, वो मार्केट में 12 मंथ तक नहीं आने वाले। तो ये मेरे ख्याल से कुछ प्लस पॉइंट है जो कि इसकी प्राइस को लेके जा सकते हैं। और मैं अपना जो है वो सेलिंग टारगेट शेयर करूं, अभी मैंने अपने टोकन जो है ऑलमोस्ट जो 40% टोकन मैंने सेल कर दिए, जो कि देखो 2 बार मैंने सेल किए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अपना चार्ट है मेरा। OKX पर मैंने सेल किए हैं 0.2526 पर, 0.02526 पर मैंने सेल किए। उसके बाद जो फिर मैंने सेल किए हैं
वो आई थिंक ये मैं आपको दिखा दूं कि $0.3 पर मैंने सेल की है, और मेरी जो होल्डिंग है अब $1 को हिट करेगा तभी मैं इसको जो है वो सेल करूंगा। एटलीस्ट उसमें से मेरे पास अभी पड़े हुए हैं 525 टोकन, 50% मैं सेल कर दूंगा। बाकी के जो टोकन मेरे बचेंगे, जो कि ऑलमोस्ट जो है वो 212-13 टोकन बचेंगे, वो मैं सेल करूंगा मार्च तक। मैंने टारगेट सेट किया हुआ है। मैं ये नहीं देख रहा कि इसकी प्राइस कितनी जाएगी, बट पूरा जो ये आर्ट सीजन है मैं ये टोकन होल्ड करूंगा। अगर डीपिन कैटेगरी का इसी तरह हाई बनी रहती है तो यहाँ पर ये इसकी प्राइस जो है ये मेरे ख्याल से $3 $5 तक हमें जाती हुई नजर आएगी। अभी देखें एज कंपेयर इसका मार्केट कैप अगर देखें तो ग्रास का मार्केट कैप देख लो 615 मिलियन है। तो अंडर वैल्यू ये प्रोजेक्ट है, ये $1 बिलियन को भी हिट कर सकता है। तो आई होप आपको गाइज इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार भी नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।